क्या भारत और थाईलैंड की सेनाएं एक बार फिर साथ मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान की क्षमता को मजबूत कर रही है? भारतीय सेना की टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 के संस्करण के लिए थाईलैंड रवाना हुई है। लेकिन अपनी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, मैत्री अभ्यास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका 15वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है और भारत और थाईलैंड के रक्षा संबंधों में इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। इसमें मैत्री 2026 अगर देखा जाए तो मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2026 में 15वें संस्करण का है, अर्थात मैत्री 15वां आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के जवान एक साथ क्या लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और विभिन्न सैन्य अभियानों के दौरान सहयोग और समन्वय की क्षमता को ध्यान में रखेंगे। सवाल है, हो कहाँ रहा है? मैत्री 15 2026 का आयोजन थाईलैंड के सूरत थानी में स्थित विभावदी रंगसीत कैंप में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है, मैत्री 15 कहाँ है? सूरत थानी। स्थान का नाम अगर पूछे तो विभावदी रंगसीत कैंप कहाँ? थाईलैंड में है। बात है कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 से होती है, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, सर्वोत्तम सैन्य जो प्रथाएं हैं उनका आदान प्रदान करना, आपसी समझ को विकसित करना, अंतर संचालन क्षमता को यानी कि जो इंटेरोपरेबिलिटी है उसको बढ़ाना और समय के साथ अभ्यास के दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। अब बात यह भी आती है कि सर अभ्यास का नाम मैत्री क्यों पड़ा? मैत्री का मतलब होता है फ्रेंडशिप और इसका उद्देश्य है कि दोनों देश की सेनाओं के बीच में आपसी विश्वास, सहयोग और सौहार्द को मजबूत करना है। भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं। रक्षा के क्षेत्र में ऐसे संयुक्त अभ्यास इन संबंधों को रणनीतिक स्तर पर मजबूत करने में सहायता करते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि संयुक्त आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेना की क्षमता को क्या करना, मजबूत करना है, जिसके अंतर्गत दोनों देश के सैनिक एक दूसरे की सैन्य कार्य प्रणाली और जो रणनीति है उसको समझते हैं, जिसमें विशेष रूप से जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्र है। क्योंकि संयुक्त अभियान चलाने का इसमें प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसमें यह है कि घने जंगल जो है वहां पर कठिन भूभाग होते हैं और अर्ध शहरी इलाके होते हैं, इसमें संयुक्त कार्यवाही करनी होती है। इसलिए जो मैत्री है या जो हम ये कहें कि सैनिकों की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप प्रशिक्षण में मदद मिलती है। अब जंगल और जो अर्ध शहरी युद्धाभ्यास हैं, इसमें क्या है कि जंगल और जो सेमी अर्बन ऑपरेशन है, क्योंकि जंगल में अभियान के दौरान सैनिकों को कठिन भूभाग भी होते हैं, कुछ सीमित दृश्यता और अलग अलग प्रकार की रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर अर्ध शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो नागरिक आबादी है, गलियां संकड़ी है, इमारतें हैं, सीमित दृश्यता यानी दिखने में थोड़ी बहुत कमी है, जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं। इसलिए दोनों सेनाओं के लिए ऐसी परिस्थिति जिसमें संचार, समन्वय और संयुक्त कार्यवाही का अभ्यास हो सकता है। अब यह है कि ये इस टॉपिक में जो एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है वो यह है कि मैत्री जो 15 है इसके तहत संयुक्त अभियान को कौन से चार्टर में रखा जाता है। तो संयुक्त चार्टर जो है उसका अध्याय नंबर 7 है, उसके तहत इसको संचालित किया जा सकता है। यानी कि यूएन का चार्टर चैप्टर नंबर 7 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि शांति रखने, शांति भंग और आक्रमण की स्थिति में कार्यवाही से संबंधित काम हो तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आवश्यकता पड़ने पर अगर गैर सैन्य और सैन्य उपायों से संबंधित निर्णय भी ले सकती है। तो इसलिए मैत्री 15 का चैप्टर 7 आपको याद रखना है। अब बात आती है कि सर इंटेरोपरेबिलिटी क्या है, तो मैत्री के बात करें तो एक शब्द आता है जिसको कहते हैं इंटेरोपरेबिलिटी और ये अंतर संचालन क्षमता को बताता है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग देशों के सैन्य जो है उनको आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को प्रभावी ढंग से काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संचार व्यवस्था, संयुक्त योजना, सैन्य प्रक्रिया की समझ और आपसी समन्वय, इन सब को एक साथ क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। अब बात है कि भारत और थाईलैंड रक्षा संबंधों में इसका क्या महत्व होगा। आप सब जानते हैं कि जब भारत और थाईलैंड के बीच में एक व्यापक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को क्या करेगा, मजबूत करेगा, जिसके माध्यम से सैन्य सहयोग बढ़ेगा, दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ मजबूत होगी, सैन्य अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान होगा, संयुक्त अभियानों के लिए इंटेरोपरेबिलिटी होगी, दोनों सेनाओं के बीच में रणनीतिक विश्वास का सौहार्द मजबूत होगा। अर्थात एक्ट ईस्ट पॉलिसी के व्यापक संदर्भ से भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि थाईलैंड और भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में साझेदार का एक हिस्सा है। अपने एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, मैत्री 15 2026 भारत और थाईलैंड के बीच में सवाल यही पूछा जा सकता है, कैसा है, द्विपक्षीय है, कौन सा संस्करण है, 15, शुरुआत 2006 से, अभी कहाँ हो रहा है, सूरत थानी का थाईलैंड में, स्थल पूछा जाए तो विभावदी
रंगसित कैंप में फोकस आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों का है। क्षेत्र जंगल और अर्ध जंगल दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय अगर संदर्भ में पूछा जाए तो यूएन चार्टर का चैप्टर नंबर 7 है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े प्रज्ञान आर्य अकेडमी के साथ।